घंटा। आज बाबा कहते हैं बच्चे रात को जाग कर भी कमाई करो। अमृत वेले उठने की आदत, रात को जाग कर भी कमाई करो। इतनी लगन हो कमाई के लिए। एक तो लगन भी चाहिए और लगता है इतना मेकअप करना है, तब भी वो प्रेशर में भी व्यक्ति रात को जागता है ना, मेहनत करता है। तो ये भी मेहनत, इतनी कमाई करनी है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4-3-22 बच्चे रात को जाग कर कमाई करो। शिवरात्रि में पूरी रात। अमृत वेले उठने की आदत डालो। अमृत वेले उठने की आदत डालो। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा बहुत चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? सुनो भाई, नशा चढ़ा ना, जैसे ज्ञान में आते हो, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? बहुत बार यही होता है कि शुरू में बहुत नशा चढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। प्राप्तियों को याद रखें कि क्या मिलने वाला है। नशे को आदत में डालो, संस्कार में डालो। संस्कार में डालो, आदत में डालो। अच्छा, एक और अच्छा प्रैक्टिकल बात बाबा ने बताई। रूटीन से शादी कर लो। क्या बोलो? रेगुलर पढ़ने से बाबा का अभी आवाज टूट रही है आपकी। जी, रेगुलर पढ़ाई से। हाँ, रेगुलर पढ़ाई, हाँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और सोचो, नशा कायम रहे। देखो भाई, हमारा समान में विचार समान मंथन में भी करने। कौन हूँ मैं, मास्टर सर्व शक्तिवान। यही नशा कायम कैसे रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये जो समय है ना, समय तो वापस मिलेगा नहीं ना। तो ये हमारी किस्मत है कि हमको परमात्मा मिल गया, तो अगर एक इस चीज को याद रखेंगे, प्लस समय वापस आएगा नहीं, तो इसका मैक्सिमम कैसे हम एडवांटेज लें, तभी नशा रह सकता है। वो भी ठीक है। बाबा ने एक और अच्छा तरीका बताया। बच्चे, जो भी नशा होता है ना ज्ञान में, तो क्या क्या होता है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये मेरा लिए संकल्प है, स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, यज्ञ के प्रति संकल्प होता है। तो वो सारे संकल्प नोट करो, प्रतिज्ञा है, ये करना ही है, ये करेंगे, ये जो भी है। दीदी, कोरोना ने सिखाया है, माया को क्वारंटाइन कर दो। हाँ हाँ, वो तो हाँ, वो सब है ही, पर मतलब रेगुलर जो हम आज ही प्रतिज्ञा करी ना, आज वो प्रतिज्ञा नोट करो, संकल्प, जो भी संकल्प किया वो नोट करो। तो क्या होगा, इन फ्यूचर कभी रिफ़र करेंगे तो अपनी लिखी हुई चीज़ होती है। तो बहुत एक अच्छा तरीका बाबा ने कहा। चलिए, लिखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती दीदी, नहीं होती, ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। तो बहुत अच्छा है। कभी कभी वो भूल जाता है ना, या मतलब एक खुद के लिए कोई चीज़ लिखी होती तो याद रहता है, देखो हमने क्या क्या, कोई लेटर, प्यार का लेटर लिखा हुआ होता है, फिर बाद में 2-10 साल के बाद देखते तो लगता है ना, अरे कैसे लिखा था हमने वो। दीदी, आप इतना हैमर करती हैं, कोई भूलेगा कैसे? भूल ही नहीं सकता। सिर्फ पढ़ता रहेगा तो याद रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। हाँ, मुरली मिस नहीं करो, हैमरिंग मिलती जाएगी। बाबा कहते हैं, देखो सब हमारे प्यारे प्यारे लास्ट सो फास्ट का ग्रुप बहुत अच्छा अच्छा है, नजर जी, में। इसमें 2 एकदम नए हैं जिंदल ग्रुप के, दीपिका देख ले। एक शर्मा जी हैं गुड़गांव, वहां से, हिसार से, और एक शैलेंद्र मोहन भाई हैं गुड़गांव से। चलो, वेरी गुड। तो और भी आ गए ना, और ऐड होते गए। तो बाबा कहते हैं, जब ज्ञान में नए नए आते ना, तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते, ये तो करना ही है, ये तो करेंगे, और उस समय करते भी है। बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो। हमने नोट की हुई है पूरी,
ज्ञान में तो तब तो छोटे थे, तब तो कुछ पता नहीं था, ऐसे ही खेलते खेलते चल करते थे। लेकिन समर्पित लाइफ में मैंने जो जो लिखा शुरू में, तो पुरुषार्थ करते थे तो वो नोट करते थे। बाकी बहनें थोड़ी हंसती थी मेरे ऊपर कि बड़ी सिंसियर है, बड़ी सीरियस है। मैं चार्ट लिखती थी रात को, तो सीनियर्स हो गए, उनको ये वो होता है पढ़ाकू के सब अच्छे हैं, ये देखा तो मुझे अभी तक याद है, बाबा कहते हैं, और मैंने रखा हुआ है, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। कभी कभी ब्राह्मण परिवार का भी तूफान हो सकता है हो सकता है ना। वो तो 100% होगा दीदी, क्योंकि हाँ। ब्राह्मण परिवार का ब्राह्मणों से ही तो कार्मिक अकाउंट होगा ना। नशा कम करने का। तो अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, वापस भूल ना हो। अच्छा गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। क्या है आगे? दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। दीदी ये सुना नहीं पहले कभी और ना ऐसी भावना है मेरी। अच्छा अच्छा, नहीं आप तो औरों की भावना बता रहे हो। अच्छा, ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है, और याद भी करते आए हैं तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। वाह, गीत चला रहे हैं, बहुत स्लो गीत है। सुनाई दे रहा है? चलो जी। हंसने की मूल्य तो होते हैं। दुखियों पर रहम करो। दुखी गीत है बेचारा, दुखी होकर पुकार रहा है। इस समय सारी दुनिया दुखी है। अच्छे है गीत, इसके बोल भी अच्छे हैं। हंसने की मूल्य तो होते इसलिए फिर बाप को याद करते हैं तो माँ को भी जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। बाबा कह रहे हैं ये गीत बहुत अच्छा है। सुनो, ये देश है जहाँ लुटता था जसोदा मैया का, लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। माँ बाप हमारे भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप। चलो, बाबा कहते हैं तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से, बाबा कहते हैं गीत बहुत अच्छा है, तुम जानते हो माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भारत में ये गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो ज़रूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है,
कोई माता पिता गरीब होते तो घर भी ऐसा होता है, घर भी ऐसा ही होगा। सतयुग में देखो राधे कृष्ण है तो उनका फर्स्ट क्लास, तो उनको पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी, और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उनको शादी करनी ही है। यह तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवता सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो उनको ये मर्तबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है, यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। इसका नाम ही है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? इसलिए गीता का एम ही था कि तुम राजाई करो। अर्जुन के लिए ये भी बोला ना, चाहे वो स्टोरी किसी भी वे से कही, पर यही था कि राजाई प्राप्त करना है। लड़ाई भी किस लिए की थी? राजाई के लिए। तो और भ्रम मिलता है, भ्रम। हाँ, वेद शास्त्रों से भ्रम मिलता है, भ्रम। नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। इतने समय तक उन शास्त्रों ने संसार को थमा के रखा था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स वो कोई समझाने वाला नहीं रहेगा तो अपनी वे से इंटरप्रिटेशन तो होगा ही ना, तो इसी वे से किया उन्होंने। तो वो फिर जैसे मुझे रास्ता अगर मुझे जो समझ में आया वो मैं पिक्चर में इंटरप्रेट करूंगी ना। मुझे रास्ता अगर यही लगता है कि यहाँ इसी तरह पहुंचा जाता है तो मैं तो वही गाइड करूंगी ना। मुझे दूसरा रास्ता ही नहीं पता तो कैसे गाइड करूंगी? ये होता है ना। वो तो बाबा आने के बाद सही बातें लिखी भी हैं, उनका अर्थ सही नहीं बताया जा रहा ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं। बातें तो राइट थी ना, इंटरप्रिटेशन की। दीदी राधा कृष्ण की रिलेशनशिप को ही गलत बता दिया, मतलब इतना भ्रमित कर दिया, पूछो मत। नहीं, और जेल में पैदा दिखा दिए उन्होंने तो अपने हिसाब से, मतलब जो भी आत्मा की बुद्धि जैसी होगी ना। आज एक क्लास आप सुनो, एक कोर्स ही करो, एक बहन से करोगे अलग वे से उसकी समझानी मिलती है, दूसरी बहन से करोगे अलग वे से उसकी समझानी मिलती है। वो अपनी बुद्धि अनुसार समझा रहे हैं ना हर कोई। तो उन आत्माओं की विकारी बुद्धि थी तो उन्होंने राधे कृष्ण के लिए भी ऐसे कर दी। भाव वैसा नहीं था। राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते, कितनी सहज बात है। कल की बात है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गीत भी एक क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उनको कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा। फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले चित्रों पर कैसे चाहिए बुद्धि? श्रूड बुद्धि। सुना? श्रूड बुद्धि अर्थात समझदार बुद्धि। चित्रों पर समझाया हमारे नए फूल ने? नहीं समझाया? हम तो खाली पकड़ के लाए, वो उमा बहन कर रही थी सारा। अच्छा, पकड़ के लाने की ड्यूटी थी आपकी। अच्छा, फिर ठीक है, धीरे धीरे चित्रों पर भी समझाना। और भी करेंगे ऐसे, जहाँ एक्सक्लूसिव हमारा ही रहेगा ना प्रोग्राम, मेला, तब समझने के लिए आएंगे। हाँ, दमयंती बहन और इति बहन ने भी बहुत समझाया। तो बाबा कहते हैं समझदार चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो पूछने वाले ऐसा क्वेश्चन कर ले, फिर वो जवाब भी क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारिया सो शिव के पोत्रे और पौत्रिया हुई, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं।
फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती है, दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामानुसार है। दिन प्रतिदिन देखो बाबा कहते हैं सहज। आजकल ये सेल्फ एम्पावरमेंट के प्रोग्राम, ये चित्र है। एजुकेशन विंग के अपने पूरे एजुकेशन में कैसे स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है वैसे चित्र बनाए। साइंस में कैसे स्पिरिचुअलिटी की मदद है वो चित्र बनाए। तो ड्रामानुसार नई नई चित्र निकलते रहते हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली है वह चलनी है। ऐसे कोई लिख न सके कि ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई, फिर कल्प के बाद निकलेगी। ऐसा कोई बोल सकता है? 5000 इतना ड्यूरेशन कौन बताता है? एट द मोस्ट ये बता दे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यही बताया ना। भाई इतिहास कैसे दोहराता है अपने आप, कब दोहराता है? कहीं नहीं लिखा कि ये कल्प रिपीट होता। नहीं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हाँ, पर अब हिस्ट्री मतलब वो नहीं क्लियर किया ना। अब रॉन्ग भी नहीं है, हमको भी बाबा ने समझाया तब क्लियर हुआ ना। उन लोग को तो किसी ने समझाया ही नहीं, इतना तो बोला हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये भी अच्छा है, तो हमारे लिए कुछ तो पॉइंट रहा उनको बताने के लिए। बाबा कहते हैं कल्प पहले जो एक्ट चली है वो चलनी है। तो ऐसा कोई लिख न सके। एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है, अथवा 5000 वर्ष के बाद ये प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। सुना क्या बोला? रिपीट करो। 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएगी। नए नए पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठा थोड़ी सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो है कहानियां। गीता को ही संस्कृत में बनाया है। मैक्सिमम लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेशन हुई है अगर कोई शास्त्र की तो वह है गीता। मोर देन कितना बताया 1000 लैंग्वेजेस में गीता की ट्रांसलेशन, क्योंकि यूनिवर्सल बुक मानी जाती है ना। तो बाबा कहते छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारे पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा न हो। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया। 18 चैप्टर्स में जीवन के प्रैक्टिकल सिद्धांत कंप्लीट, फिर वो भी संस्कृत में। हमको बच्चों को समझाने के लिए कितने दिन लगते हैं कोई भी चीज को उसको बताने के? हाँ, वो चीज पूरा जीवन लग जाता है। बच्चे ऐसे नहीं करो, बच्चे ऐसे देखो, ये है ये है ये है, कितना समझाते अलग अलग वे से समझाते हैं। तो पूरे ह्यूमैनिटी को उनके सबके अलग अलग संस्कार, धर्म अलग, टीचिंग्स अलग, सब कुछ उनको पूरों को समझाने के लिए गीता वाला शास्त्र, मतलब परमात्मा ने गाई है इसलिए। तो क्या परमात्मा ने 18 चैप्टर्स में पूरा समझा दिया? इतने सारे संस्कारों का, डाइवर्सिटी का, इतने अलग अलग संस्कार, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं, अलग,
कितने हैं? 18 चैप्टर्स में हो जाएंगे पूरे। 18 मुरलियों में भी सोचो कि अगर हो जाती है पूरी 18 मुरली, अलग अलग एक एक गुणों की मुरली ले लो एक। और दीदी अगर उसको हम अच्छे से करें प्रैक्टिकली, फिर भी एक एक चीज समझना को उसको करें और स्वरूप बने तो हो जाएगा। नहीं, बट बड़ा मत 18 देखा है, चैप्टर्स, वो रोज हैमरिंग चाहिए होती है। 18 चैप्टर्स 18 मुरली में भी अब कितने सारी बातें तो कितनी सारी मुरली में नहीं होती है कवर। 18 मुरली वैल्यूज ही 54 है। अगर एक एक गुणों का भी देखो तो कितनी गहराई है एक एक गुणों की, जो बाबा ने उस दिन मुरली में परखने और निर्णय करने की शक्ति के ऊपर बताया। हाँ, बोल के ऊपर बताया, सिर्फ बोल के ऊपर एक मुरली चली, परखने निर्णय शक्ति की एक मुरली चली। तो 18 चैप्टर्स में कैसे हो, 18 मुरलीज में कैसे हो सकता? और केवल 18 अध्याय से दुष्कृतों का विनाश भी हो जाएगा, धर्म की स्थापना भी हो जाएगी, सब कुछ कैसे हो जाएगा? हाँ, शॉर्ट में समझाया, वो शॉर्ट में बताया। शॉर्ट में बताया, शॉर्ट में समझाओ मुरली। हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये था ना। तो क्योंकि जितना उनको समझ में आया उतना उन्होंने समझाया। तो 18 उन्होंने तो 18 और वैसे बोला है कागज, पृथ्वी को कागज बनाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया। परंतु ऐसे तो है नहीं, ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर है, सब भाषा एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वो तो हिंदी में ही समझाते। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते, एक तो 18 चैप्टर्स और वो भी संस्कृत में। आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो कितने हैं श्लोक, एक अध्याय में कितने श्लोक है? अगर वैसे भी 40-50 होंगे। हाँ, पूरी में तो 700 है। हाँ, तो 18 को डिवाइड कर लो अगर उस तरह से, तो अब 40-60 श्लोक्स में, और फिर ऊपर से वो मैं आपको हाई इंग्लिश बोलूं और वो इंग्लिश आपको समझ में ही नहीं आए। एक तो कम बोलते हो, मैं कम बोलती हूँ, ऊपर से वो हाई इंग्लिश बोलो, वो समझ में ही नहीं आए, फिर आप कब आएंगे? नेक्स्ट टाइम तो आएंगे ही नहीं। इतना ऊपर से मैटर भी वो जो कभी सुना नहीं है। हाँ, कई सारी बातें, मतलब तो बाबा इसलिए कहते हैं। फिर ये या तो वो जंगल को स्याही बनाओ वाला रॉन्ग है, या फिर 18 चैप्टर्स रॉन्ग है। तो शॉर्ट में कैसे हो सकता है? ज्ञान का सागर कहा ना उसको। फिर वो जो गायन है पृथ्वी कागज, वो कब के लिए? जब कभी तो उसने ज्ञान का सागर का उस तरह का बताया होगा ना, इतना सागर ज्ञान का सागर। तो ये सब अभी का है, तो ये सब अभी का है। ज्ञान का सागर शिव बाबा किसको ने लगी? हम लोग संजय तो को कितने सालों से ये हमें मुरली गीता सुन का रहे ज्ञान हैं, दिया। लगता ही सब नहीं कि ये अलग है। गुलाब भाई 46 ईयर्स से मुरली सुन रहे, अलग अलग लगा? सेम लगा? अभी भी नहीं लगती है, अभी भी नहीं लगती है मुरली। हाँ, यही तो है। तो बाबा अभी भी इसलिए उसमें भी जो भगवान आवाज है वो भी कितने कम है 700 में से। कभी तो अर्जुन के पूछे हुए वो भी पूछे हुए। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो भी उनका बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएगा, वो तो हिंदी में समझाते। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। मुरली में कहते टूटी फूटी। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते। भगत तो अनेक है, भगवान एक है। कहते भी है पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉड फादर एक है, और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता। परंतु सबको नहीं कहेंगे ना, यह बहुत गुप्त बात है। गॉड एक है, तो जो उसकी नॉलेज को सुनते हैं एक्यूरेटली तो ही वो, और वैसे बनते हैं तो वो गॉड गॉडेस बनते हैं।
माँ बाप के जैसा कौन सा बच्चा बन सकता है जो माँ बाप के साथ रहा होगा, माँ बाप के स्टाइल को देखा होगा, माँ बाप की इशारों को समझा होगा। एग्जैक्टली उसकी तरह करने के लिए तो साथ में रहना पड़ेगा ना। गॉड गॉडेस अगर टाइटल मिला है तो वो गॉड गॉडेस गॉड के साथ रहे होंगे उनकी पूरे किसी समय, तब उनको गॉड गॉडेस की टाइटल मिली है। वो माँ बाप नहीं है लेकिन लाइक फादर है। तो कंपनी क्या लगता है कि भाई जैसे तुम ही मास्टर अंबानी हो, क्योंकि वो अंबानी के साथ रहे थे, फादर के साथ रह रह के पूरा सीखा था। तो इसलिए कितना क्लियर हुआ, देवी देवताएं जो होंगे वो परमात्मा के साथ रहे होंगे, उनकी टीचिंग्स फॉलो किया होगा, तभी उनको गॉड गॉडेस की टाइटल मिली। तो बाबा कहते हैं सबका तो गॉड फादर तो एक है, गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं सब, परंतु सबको तो नहीं कहेंगे, ये बहुत गुप्त बात है। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझाते जाएंगे। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे, उसके बाद इस्लामी बौद्धिक खंड स्थापन हुए, बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं, परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। इतने वर्षों से आ रहे हैं, पत्र भी नहीं लिखे बाबा को। उन दिनों तो पत्रों से ही कम्युनिकेशन होता था ना। अब जैसे हमारे ये फरिश्ता परिवार है, रेगुलर 2 साल से कई ऐसे होंगे जो क्लास करते हैं, लेकिन शायद हमको हमारे से रूबरू नहीं हुए, ऐसे भी होंगे, क्योंकि वीडियो ऑन होता है उनसे तो हम बात कर लेते हैं, बाकी तो पता नहीं चलता है। तो भाई मुझे भी ख्याल आया बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो, कि जिनका हमेशा ऑडियो ही होता है, कभी मिले नहीं, तो वो आत्माएं का हम नोट करेंगे, तो एक दिन उनसे मिलेंगे, पता तो चले ना क्या है। तो बाबा कहते हैं कौन है कहाँ से, हाँ ये भी कौन नहीं है, मालूम हाँ कभी कहाँ ये भी से नहीं है, पता होता है कहाँ से ये नहीं है, पता है। पर कहते रोज क्लास करते एक हैं। ये और एक जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो नहीं आ रहे उनसे, उनका भी रखिए। तो बाबा कहते हैं कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते, परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं। कोई तो फट से पत्र लिखते हैं तुरंत, क्योंकि किसी भी वजह से पहचान नहीं है। ऐसा तो कोई है काफी है, कितने 80 है, बहुत है ऐसे। तो बाबा इसलिए कहते हैं आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, तूफान से फिर पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं, नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपको होके ही रहेंगे, परंतु माया भी कम नहीं है। सुना, जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो कि हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की, क्या क्या संकल्प किए। चलो ठीक है, लास्ट सो फास्ट ग्रुप सुन रहे हैं सभी, लास्ट सो फास्ट ग्रुप। हाँ, क्योंकि फास्ट सो फास्ट जाना है, तो लास्ट सो फास्ट आ गए। तो लिखो स्वयं के प्रति जो जो प्रॉमिस किया, आज ही बाबा का होमवर्क है। फिर दूसरों के लिए हमने बहुत सेवा के संकल्प रखे, ये करेंगे वो करेंगे, इसको वो लिख लो, बाबा पूरी करेगा ना। यज्ञ के प्रति क्या संकल्प किए कि बाबा का यज्ञ ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। देखो तो बाबा कहते हैं कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है, इससे क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाली पढ़ेंगे डायरी को देखो तो सही, ठीक है। पुरानी लिखी होगी ना शुरू शुरू में, जब कोर्स किया होगा तो रिफर करना, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प लगेंगे आप। और खुद के ही है तो और मजा आएगा उसको पढ़ने में भी। रखिए ना स्टोर करके डायरी, डिस्कार्ड तो नहीं किए। अच्छा रखिए, आपकी भी 10 साल पुरानी, वेरी गुड, 14.5 साल पुरानी। वंडरफुल, बहुत अच्छा। लिखो
देखो ये लिखी हुई चीज बहुत मजा, खुद को ही एक खुशी दिलाती है। ये पुराने पत्र हम किसी को लिखे होते हैं बहुत स्नेह में, उस समय के पत्र आज पढ़ो तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना। वैसे बाबा के लव लेटर्स हमने लिखे होंगे, तो बाबा कहते हैं कई तो प्रतिज्ञा कर फिर डायरी को देखते भी नहीं है, इससे तो क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पौत्रे पौत्री आदि रहने नहीं है। अब देखो आज भी है, दादियों के लिखे गए दादियों की डायरी से, पुरानी डायरी से आ रहे हैं ना। अब दादियों ने लिखे, आज हम लोग सबके लिए थोड़े एग्जाम्पल है। हो सकता है हमारे लिखे हुए पता नहीं किसको भी, कोई भी आत्माओं को मिल सकता है ऐसा एग्जाम्पल। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई पौत्रे पौत्री आदि रहने नहीं है। जिसने जो ज्ञान उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है ना कि माँ का कान पकड़ा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया। चोर बड़ा हो जाता है, लास्ट में माँ के कान को पकड़ता है, खाता है वो माँ के कान कि पहले क्यों नहीं बताया। जब मैंने पहली चोरी की थी, एक पेंसिल चोरी करके लाया, उस समय मुझे बताना चाहिए था ना, उस समय तुमने कुछ नहीं बताया। तो किस कंटेक्स्ट में बाबा कह रहे, किस कंटेक्स्ट में कह रहे? थोड़ी भूल की और फिर नहीं बताया, फिर वृद्धि को पाता है। उसी समय अगर कोई मिस्टेक करता है, नहीं बताया, हाँ, तो उसी समय बता दो, बाबा को बता दो, या अगर हमारे आसपास जो है ना उनको भी थोड़ा अलर्ट करो कि ये गलती है, ये ठीक नहीं है। इस तरह हम कहानी रिपीट करो, सबको होता है, नया बात में नया को मालूम पड़े। बैठकर माफी मांगी। हाँ, थोड़ी भूल पर फिर बताया नहीं, कहानी तो सबको पता है ना उसकी, चोर की। नहीं ऐसे नहीं पता है, सबको नहीं पता है। अच्छा, वो बच्चा था, छोटा बच्चा, फेमस अज्ञानियों की भी स्टोरी है ये। छोटा बच्चा है, वो 5 साल का, स्कूल से पेंसिल लेकर आता है और चुपचाप से लेकर आ जाता है। माँ देखती है, बताता है, कुछ नहीं कहती है। फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ टिफिन बॉक्स लेकर आ जाता है, फिर माँ को बताता है, माँ कुछ नहीं कहती है। फिर थोड़े दिन के बाद किसी का वो वाटर बॉटल लेकर आता है। ऐसे करते करते वो कुछ नहीं बताती, कहती ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब उसके संस्कार, फिर वो बड़े बड़े धन की चोरी करता है। फिर भी छिप, मतलब निकलते तो जाते हैं ना। ये जो भी गैंग होते हैं, ये बहुत मास्टरी होती है उनको। वो फिर करते 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 फिर एक दिन वो बहुत बड़ा चोरी करता है, पकड़ा जाता है उस समय, और फिर उसको फाइनली फांसी की सजा होती है। द रिकॉर्ड ऑफ थेफ्ट, इतने सारे। तो बोला लास्ट इच्छा पूछते हैं, फिर इच्छा तो बोला मुझे एक ही इच्छा है, मुझे माँ के कान में कुछ बात कहनी है। और माँ को बुलाता है, माँ को बुलाया जाता है, तो कान में बात के नाते कान ही काट लेता है। बोला तूने ऐसा क्यों किया? बोला आज इसके कारण मेरी ये नौबत आई है। अगर उस दिन तुम मुझे रोक लेती, आज मैं ऐसा नहीं होता। माँ बच्चे का प्रथम गुरु है। ये वो स्टोरी है। इसलिए बाबा कहते हैं तो कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। तो पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। ये सब दृष्टांत है। तो कभी भी कोई मिस्टेक होती है, क्यों बड़े बताते हैं, निमित्त बताते हैं। आज वही मिस्टेक होते होते कभी हमारे वो एक ऐसे संस्कार बन जाते हैं, फिर वो हम निकल ही नहीं पाते उस संस्कार से। चाहे वो जैसे मोह का संस्कार है, अलबेलेपन के संस्कार है। तो अब आजकल की जनरेशन बच्चे बताते नहीं, जब फंस जाते हैं ना तब आते हैं। नहीं, उसके पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं। थोड़ा थोड़ा वो करता है ना, उसी समय पता होता है। उस समय हम उसको, अब जैसे सिंपल है, YouTube में बच्चे देख रहे होते हैं, उस समय उनको रोको,
क्यों उनको अलाउ करते रहते हो कि ये करते जाओ? मोबाइल ही नहीं पकड़ाने पहली बात तो मोबाइल ही हाँ, नहीं मोबाइल पकड़ाना। देते हैं तो वो ये सब छोटे छोटे है ना। उस समय हम छोटी-छोटी सोचते चीजें हैं हैं। सिंपल है, बच्चों को दूध पिलाना है ना तो सामने टीवी दिखाते हैं या आजकल मोबाइल में वो सब दिखाते हैं तो ताकि वो अच्छे से दूध पी ले, काम हो जाएगा। अब उसकी आदत क्या पड़ेगी, जब भी मुझे पीना है या खाना है तो सामने मोबाइल चाहिए। फिर बड़ा होकर तुम यहाँ बातें कर रहे हो लेकिन वो टीवी के सामने खाना खाएगा। बाबा कहते हैं ये सब छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं और क्या दे, बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें बच्चे देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला, शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता ही है। जो मिले सो अच्छा। दोनों बातें हैं, एक है हमें जो मिलता है वो अच्छा है, हमें मांगना नहीं है। दूसरा जिनके साथ रहते हैं वो उतना भरपूर करे जो उनको संकल्प भी ना आए। ये भी है, दोनों की जिम्मेवारी है। बाबा के भंडारे में रहते हैं ना, जैसे सपोज सेंटर की बात है तो एक तो हमें जो मिला है वो अच्छा है, लेकिन हमें भी दूसरी तरफ वाले भी इतना भरपूर रखे। दोनों बातें। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिला, अगर नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी, है ना। अमृत वाले आप ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने यह तन बहुत अनुभवी लिया है, वो भी रतन, यह भी ज्ञान रतन। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकलते जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, सेकंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते उच्च पद पाने का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलिया कहते बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं मिलेगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगे। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलिया भी छूटती जाएगी। बंधन बहुत होते हैं ना, तो बाबा कहते उन दिनों तो यज्ञ का इतना प्रभाव नहीं होता, तो जैसे जैसे यज्ञ का प्रभाव होगा तो फिर ऑटोमेटिक घर वाले भी अलाउ करेंगे। इसके बावजूद भी नहीं अलाउ करते तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती है। है ऐसी कोई जो पति की गुरु बनी? एक और कोई हाथ उठा। नहीं, पति की गुरु बनी मतलब वो गुरु। दो ज्ञान वाली। हाँ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मतलब कहने का मतलब क्या, हाँ, जो पति को ज्ञान में लाई। हाँ, तीन ही है, बाकी वो तो हाँ तो हाथ तो उठाओ। हाँ, तो चार। अब सब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा क्या? कंफ्यूज हो गई। चार है। मतलब मुझे लगा कि पति को शिक्षा वो वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बाबा तो बिल्कुल भी नहीं होता। लौकिक कंटेक्स्ट आ गया। बाबा के ज्ञान में लाना, निमित्त बनी पत्नी, ज्ञान में लाने को निमित्त बनी, है ना। हाँ, वो तो बाबा कहते हैं पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। फिर बोलते हैं ना भाई ये इसने हमको ज्ञान में लाया। और कौन है? और कोई नहीं है। हाँ, 5 देखा, सोच के हाथ उठा रहे। हमको तो हमारी समझन लाई। तो माता बिगर, तो माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माताओं को मिलता है, भाई और भी बनो, पति के गुरु बनो, जैसे इन्होंने ये बने वैसे और बनो। उन आत्माओं को संकल्प दो अमृत वेले के बाद। बहुत पावरफुल बाबा का महान बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है।
मैं तो जब श्री फोर्ट जाती थी दीदी, जब युगल्स को देखती थी तो मेरा यही लक्ष्य होता था कि हाँ मेरे भी युगल आएंगे। अच्छा, जितने भी युगल को देखती थी ना तो यही लक्ष्य से मैं बाबा को बोलते थे ना, हाँ। कंटिन्यूअसली बोला होगा बाबा को। तो लेकिन अभी उनमें से कुछ युगल है ही नहीं है। वो अच्छा है ना। वो तो उनको मैंने देख के इंस्पिरेशन ली थी लिटरली, वो युगल है ही नहीं। बाबा कहते हैं दीदी मैं भी लाई थी पर गुरु शुरू कोई नहीं समझता। नहीं, वो कोई बात नहीं, बाबा की नजरों में तो आप गुरु हैं। जो ज्ञान में लाने के निमित्त बने वो है, ज्ञान में लाने के निमित्त बने। मुझे तो कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी, माता का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है। बाबा कहते माता गुरु बिगर नहीं होता, तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। वुमेन्स डे आ रहा है ना, माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले। माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है। दादी की कितना निरंकारी है, आज हम होमवर्क में सुनेंगे दादी का, गुलजार दादी का। फॉलो करना, याद भी दिलाना। देहाभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरंकारी समझना है, बहुत निरंकारी गुलजार दादी का नेचर। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल। बाबा के तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल। इंग्लिश में बोला है बाबा ने, टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी नहीं है, ये तो पूरा हाँ। मतलब हम निराकार सो साकार, ये है ना बाबा की। तो निराकार समझने से निरंकारी का गुण आता है। ये अगर किसी ने कुछ कहा फील हुआ तो मतलब बॉडी कॉन्शियस बहुत है, तभी तो फीलिंग आई। कोई कुछ कहता है तो बाप भी अपने को निराकार समझते। जैसे लिखते हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, ये सब बातें समझाने के लिए दी जाती है। सब में एक रस धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है। सुना और सुनाया, तुरंत दान महापुण्य। सुना और सुनाया, ठीक है। मुरली सुनी, उसके बाद कोई एक मिले तो सुना दो, मंदिर में चले जाओ। इसलिए लोग मंदिर में जाते थे पहले। कई ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे सीधा मुरली सुनते ही भागते थे मंदिर में, चरणामृत लेने के बहाने। तो एक दो पॉइंट और कुछ नहीं, पंडित जी तो मिलेंगे ना, उन्हीं को सुना दो। तुरंत दान महापुण्य, हर बात में। धन दान ही नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ती ये शायद वर्ड कोई को आएगा नहीं, कोई को आएगा नहीं ये वर्ड। और ट्राई, तुम हो सबसे जास्ती लोभी। सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। अच्छा, मतलब पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव। हाँ, शुद्ध लोभ। हर एक को कितने बड़े लोभी। उन लोग तो बेचारे एट द मोस्ट कंट्री को रूल करने का सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक मोहल्ले में रूल करेंगे, और कंट्री को, हम तो विश्व को, यूनिवर्स, हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सत्युगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, तब से मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे
जो प्रत्येक माँ पिता बाप दादा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी परिवार को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, दोनों बातें बता दी आज बाबा ने। लोभ भी नहीं रखना है और तुम हो जास्ती लोभी नहीं बनना है। विश्व पर राज्य करने के लिए इसलिए जाके छोटे मोटे लोभ मत रखो, बड़े लोभ रखो। जो मिले सो अच्छा। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निरंकारी निरंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है, उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव, संस्कार, धारणा, स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है, वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते। ज्ञान युक्त होगा वो योग करेगा, योग और ज्ञान होगा, धारणा होगी, संस्कार, और फिर वो सेवाधारी स्वतः बन जाते। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकार। ठीक है। कभी कभी कई होता है ना, सेवा में बहुत इंटरेस्ट है पर धारणा में नहीं, धारणा में बहुत इंटरेस्ट है योग में नहीं, योग में बहुत इंटरेस्ट है ज्ञान में। चारों में ही। अच्छा स्लोगन है। जब सेवा है तो भी उतना ही उमंग उत्साह, ज्ञान सुनाना है तो भी उमंग उत्साह, वो धारणा करनी है तो भी उमंग उत्साह। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो, तो साक्षी निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। थोड़ा एक्सप्लेन करिए दीदी, ये समझ। माया के विकराल रूप के खेल को, कोई भी ऐसी कली तो था ना, साक्षी अवस्था कहाँ था जब, तो कि कोई भी बहुत क्रोध करता है, हमको बहुत दोषी ठहरा दिया, विकराल रूप है माया का, और 2-3 लोग और भी मिल गए उसको हेल्प करने के लिए। उस समय हम जस्टिफाई करेंगे, प्रूव करेंगे, वो नहीं हो सकता। साक्षी हो जाओ। या कोई हमें बहुत, मतलब आप कहते हैं ये मिस्टेक है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है, ये भी एक माया का अच्छा बड़ा रूप है। उस समय थोड़ा ऑब्जर्व करो। साक्षी, साइलेंट। साक्षी के लिए साइलेंस की स्थिति चाहिए, तो निर्भय रहेंगे। अच्छा, दादियों की पुरानी डायरी से छोटे छोटे है। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हो।
इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को या धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं, निष्ठा मतलब एकदम साइलेंस में, तो जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। निष्ठा बोलते हैं, निष्ठा निष्ठा ने है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते। योग की अवस्था का दादियों ने वर्णन किया है। यही निष्ठा योग की चाबी है जो हम देवी वत्सों के ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की। अच्छा, ओम शांति। दादियों की डायरी से। अच्छा, अव्यक्त इशारे। ज्ञान की बुद्धि के बाद जो मैपन आता है बड़ा अच्छा है आज का। वो मैपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ ये छोड़ना है, दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैपन। एक मुरली में बाबा ने कहा 75 की मुरली, मैं टीचर हूँ, ये भी मैं ज्ञानी हूँ, ये भी एक अभिमान है। स्टेटस आ गया ना, ये मैपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद है, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद है। मेरी समझने श्रीमत के अकॉर्डिंग ये भी क्लियर हो जाए। यह मैं और मेरा, तू और तेरा, ये 4 शब्द मिट जाए तो उपराम स्थिति हो जाए। ये 4 शब्द है। ओके जी, ओम शांति।